यानी इस युग परिवर्तन के दौर में अब आगे अशांति ही अशांति होगी। और जब इस देश और दुनिया को लगेगा कि अब ये अशांति तो पूरे विश्व को ले डूबेगी, इस अशांति का जब कहीं कोई समाधान दिखाई नहीं देगा, सब कुछ फेल हो जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, सरकारें फेल हो जाएंगी, हर धर्म के मानने वालों के धर्म गुरु फेल हो जाएंगे, हर धर्म के मानने वालों का इष्ट फेल हो जाएगा, उनके देवी देवता, उनके अल्लाह मौला, उनके वाही गुरु, उनके मसीहा, कोई भी सामने उस मुसीबत में उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद लोगों का विश्वास टूटेगा, जो विश्वास उन्होंने आधे अधूरे भगवानों पर, देवी देवताओं पर, अज्ञानी धर्मगुरुओं के कहने पर लगाया हुआ था। फिर इस देश और दुनिया को केवल एक ही आशा की किरण दिखाई देगी, और वो आशा की किरण होगी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। लेकिन वो किरण उस समय दिखाई देगी जब दुनिया के घुटने टूट लेंगे। इतनी आसानी से दुनिया सतगुरु रामपाल जी को उस परम शक्ति के रूप में स्वीकार करने वाली नहीं है। चंद आत्माएं होंगी जो उनकी शरण में आकर उनके ज्ञान को समझकर और युग परिवर्तन से पहले उनकी रजा का फायदा उठा पाएंगी। तो समय भाई और बहनों आने वाला विनाशक है, खराब है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उस समय में आप और हम भी होंगे, हमें भी वो समय देखना पड़ेगा। तो उस समय हम डरे नहीं, भयभीत ना हो, हमें किसी प्रकार की वस्तु का अभाव ना हो, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। उसके लिए वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान के सत्संगों को गहनता से समझना बहुत जरूरी है। गहनता से सत्संग सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगा, हम मर्यादा तोड़ने से बचेंगे ताकि हमारी भक्ति सफल हो, ताकि हम उन दिनों दुखी ना हों। हल्का फुल्का तो होना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसी समाज और देश का हिस्सा हैं। जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो डर बराबर वाले को भी होता है। लेकिन आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान का पंजा होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनकी मेहर होगी। लेकिन फिर भी हम जीव हैं, ये पांचों विकार और 25 प्रकृतियां हम सब के अंदर हैं, अंत तक रहे।